ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत दिव्य ज्ञानमय और आनंदमय शिविर में, जिसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हम भक्तों के जीवन में अत्यंत महत्व रखता है, ऐसा शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है, उस ग्रंथ जिसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, हम अध्ययन कर रहे हैं और आप सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं भी अत्यंत लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं कि भगवान के अवतारों के बारे में और भगवान के विभिन्न विस्तार अंश, विभिन्न अंश स्वांश और अनेक रूपों का अलग वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं और बड़ी डिटेल से समझा रहे हैं, जो हम कहीं भी पूर्व में पहले नहीं सुने। ऐसा वर्णन सब भगवत तत्व का कर रहे हैं। तो अभी हम 8वां अध्याय कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है अवतार तत्व, और उसके अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं इस 8वें अध्याय के। और जहां से कल विराम लिया था वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। तो आप सब अपने ग्रंथ में अगर आपके पास है तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पढ़ता हूँ आगे। तो कल हमने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने 6 प्रकार के जो अवतार हैं उन अवतारों के उदाहरण के साथ उन्होंने चर्चा
समाप्त की। और ये जैसा कि आप जानते हैं, ये श्री सनातन शिक्षा इस अध्याय का हम अर्थात उस लीला का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्री सनातन गोस्वामी 2 महीने तक महाप्रभु के पास अनेक महत्वपूर्ण ज्ञान का अमृत पीते रहे, और वही अब हम सबके साथ बांट रहे हैं। और श्री सनातन शिक्षा के अंतर्गत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो 6 अवतार, जो 6 प्रकार के अवतार हैं, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार और शक्ति आवेश अवतार, उसका उदाहरणों सहित वर्णन किया। और अब भगवान के अपने अवतरण का, अर्थात भगवान पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्ण के अवतरण का कुछ यहाँ डिटेल वे बांट रहे हैं। तो आइए उसका आनंद लेते हैं। इसके उपरांत श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण की बाल, पौगंड आदि अवस्थाओं का वर्णन किया। तो भगवान की बाल लीला, फिर पौगंड लीला और आदि उनकी जो बाकी लीलाएं हैं, उसका वर्णन महाप्रभु ने अब आरंभ किया। संक्षेप में परंतु वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं भगवान व्रजेंद्र नंदन नित्य किशोर शेखर हैं, नित्य किशोर शेखर हैं। उनकी आयु सदा 16 वर्षीय नव किशोर की सी रहती है। तो जैसे अमृतमय माता जी हमें बता रही थी, उन्होंने जो महानिधि महाराज के ग्रंथ से जानकारी प्राप्त की, उसके अनुसार कि भगवान की उम्र 15 वर्ष 9 महीने और कुछ 22 दिन नहीं, 7.5 दिन, ऐसा वो बता रही थी माता जी। और राधा रानी की 14 वर्ष 2 महीने और 15 दिन, ऐसा माता जी जो बता रही थी, वो जो मेरे माइंड में है। तो वैसे मतलब भगवान की 16 वर्ष अंदाजन, अर्थात एक राउंड फिगर में 16 वर्ष की आयु। तो उनकी आयु सदा 16 वर्षीय नव किशोर की सी रहती है, अर्थात हमेशा नव किशोर, अर्थात जो नया नया अभी किशोर अवस्था में जो आया है, और जो अब थोड़े वर्षों के बाद युवा बनेगा, अभी समय है युवा बनने में। तो जो युवा अवस्था के काफ़ी सारे भाव और अभी भी बालपन का वो भाव, ये दोनों का जो मिश्रण होता है, बालपन और युवा अवस्था का, वही किशोर अवस्था होती है। और ये बड़ी विचित्र अवस्था होती है हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए किशोर अवस्था बहुत ही विचित्र अवस्था होती है, जिसके अंतर्गत बहुत ही अलग अलग अनुभव होते हैं। परंतु भगवान के लिए सबसे अधिक आनंददायक यही अवस्था है, और इसीलिए वे सदैव इसी अवस्था को बनाए रखते हैं। कभी भी इस उम्र से ज़्यादा एक दिन क्या, एक क्षण भी नहीं बढ़ते, अर्थात हमेशा 16 वर्ष की आयु के रहते हैं, नव किशोर। ब्रह्मांड में अवतीर्ण होकर लीला करने की इच्छा होने पर वे सर्वप्रथम अपने माता पिता, भक्त आदि को प्रकट करते हैं। तत्पश्चात उनके अवतार प्रकट होते हैं अथवा वे स्वयं आते हैं। तो इस व्याख्या, यहाँ पर ये जो वर्णन है उसकी व्याख्या अगर हम करें तो जैसे महाप्रभु कह रहे हैं कि सबसे पहले जब भगवान आने के लिए तैयार हो जाते कि बस अब जाना है, तो पहले माता पिता को भेजते हैं, अन्य भक्तों को भेजते हैं,
और फिर कभी दूसरे अवतारों को भेजते हैं या फिर स्वयं भी आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी हमेशा बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं, हमेशा, कि कभी भी कोई मुख्यमंत्री और या फिर प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो कैसे आते हैं। मान लो कि वो आपके घर पे प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो डोर बेल बजेगा, आप जाके खोलेंगे और मोदी जी खड़े होंगे, कैम छो भाई, ऐसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री है, ऐसे ही सीधे डोर बेल बजा के नहीं घुसेंगे वो। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले पुलिस आएगी, वो आपके घर का चेकिंग करेगी सब, और फिर आपको निर्देशन देंगे कि ये वस्तु यहीं होनी चाहिए, ये यहाँ से हटा लो, इसको ये ऐसा कर दो, ये वैसा कर दो, सब हो जाएगा। बाद में बॉम्ब स्क्वाड आएगी और वो बॉम्ब है कि नहीं वो चेक करेगी। फिर डॉग स्क्वाड आएगी, फिर कुत्ता को ला के सूंघाएंगे सब जगह कि कुछ भयानक तो नहीं है यहाँ पर। फिर बाद में डीएसपी आएगा, फिर डीआईजी आएगा, आईजी, फिर हो सकता है डीजी स्वयं भी आ जाए अगर फ्री है तो। फिर उसके बाद में कुछ उनके मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अफसर आएंगे, और फिर उनके कुछ असिस्टेंट आएंगे, और सबसे अंत में एक बहुत बड़ी गाड़ी में बहुत सारे कमांडो के साथ धीरे से मोदी जी उतरेंगे, और फिर पहले कमांडो आएंगे, उनके बॉडीगार्ड आएंगे, और फिर बीच में से धीरे से मोदी जी आएंगे और फिर आपको कहेंगे जय श्री कृष्ण, मजामा। तो तो तात्पर्य ये है कि अगर मोदी जी को आने के लिए इतना सारा कुछ आगे पीछे घूमता रहता है, तो ये तो हमारे सर्वेश्वर भगवान हैं, जो ये तो केवल भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्या उनकी वैल्यू है हमारे ठाकुर जी के सामने, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, मालिक और एकमात्र प्रभु ईश्वर हैं। तो फिर वो जब पधारेंगे तो ऐसे कैसे आ जाएंगे भाई डोरबेल बजा के। तो इसीलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पहले वे संपूर्ण धाम को भेजते हैं, श्री वृंदावन धाम आते हैं, फिर गिरिराज, यमुना जी, और फिर उनके पार्षद आते हैं, गांव वाले जो उनके नित्य सिद्ध पार्षद, एक के बाद एक सारे परिवार वहाँ बसते हैं बहुत सुंदर ढंग से, और प्रकृति भी बहुत सुंदर ढंग से सब कुछ सजाने में सहायता करती है। योग माया आती है, योग माया पूरी व्यवस्था कर देती है क्योंकि योग माया ही मुख्य रोल करती है। और फिर भगवान के सारे पार्षद जब आ जाते हैं, फिर उनके माता पिता, और माता पिता के बाद सबसे पहले वे अपने अवतार को भेजते हैं, अर्थात बलराम जी आ जाते हैं पहले। और जब बलराम जी आ जाते हैं उसके बाद वे सिग्नल भेजते हैं, एवरीथिंग ओके, आ जाओ। तो फिर वो सिग्नल देख के भगवान भी आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार भगवान ऐसे सीधे चले नहीं आते, वो सब व्यवस्था, और हर एक अवतार में प्रभुपाद जी समझाते हैं प्रति एक अवतार में इसी तरह व्यवस्था होती है। और फिर जब जाते हैं तब भी वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, भगवान चले जाते हैं, फिर उनके जो पार्षद हैं वो जाने लगते हैं, और कभी कभी अगर जल्दी में है भगवान तो एक साथ सबको ले जाते हैं। जैसे द्वारिका नगरी को पूरा एक साथ समुद्र में विलीन कर दिया, जैसे उनके पुत्र आदि, तो कहते हैं भगवान की 16,108 जो महिषियाँ, पटरानियाँ, रानियाँ थी, उनमें से उनको 1,00,000 कुछ हजार ऐसे पुत्र प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण को। तो उनका जो वंश था, और फिर पुत्रों के पुत्र भी, तो ये सब उनके 3-3 पीढ़ियाँ तक, क्योंकि 125 वर्ष तक उन्होंने लीला की, तो 3-3 पीढ़ियों से आगे भी बढ़ रहा था सब। तो भगवान ने फिर
जब जाने का समय हुआ तो उन्होंने ऐसी लीला की कि जिससे वो क्या कहते हैं, मूसल मूसल वो क्या नाम, वो इज दैट, जिसने सांब 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 को भ्रमित किया। उसने ऋषि मुनियों का मजाक किया, ऋषि मुनियों ने श्राप दिया कि तुम्हारे पूरे वंश का नाश हो जाएगा, और इस प्रकार, और सब ने एक दूसरे को मार करके एक ही झटके में, एक ही दिन में पूरे का पूरा वंश उनका समाप्त हो गया। लोग कहने लगे ये क्या, ये भगवान के वंश में ये क्या हो गया, परंतु वो नहीं जानते कि भगवान की लीला ही कुछ ऐसी होती है। भगवान अपने पार्षदों साथ आते हैं, और फिर जब कुछ जल्दी हो जाती कि अरे चलो वहाँ पर जल्दी से करके दूसरे ब्रह्मांड में सब तैयारी हो गई है, वहाँ फिर लेट हो जाएगा, चलो जल्दी टाइम हो गया, तो कैसे जाएंगे जल्दी, चलो ऐसी लीला करते हैं, एक साथ सबको समाप्त करो और सब वहाँ पर जाकर प्रकट हो जाना है फिर। तो इस प्रकार की अनेक लीलाएं भगवान करते हैं। उसमें हम दुर्बुद्धि, अल्पबुद्धि लोग उसमें दोष देखते हैं कि वो भगवान के वंश में तो ऐसा हो गया, उनको तो श्राप मिला, उनको तो कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। ये हमारी दुर्बुद्धि का नतीजा है, परंतु ये उनका खेल है। तो आप समझ गए कि भगवान कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। वो उनके पहले पार्षदों को भेजते हैं, फिर स्वयं आते। तो इसलिए महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं कि सर्वप्रथम अपने माता पिता, भक्त आदि को प्रकट करते हैं, तत्पश्चात उनके अवतार प्रकट होते हैं, अथवा वे स्वयं आते हैं। अगर जैसे बलराम जी, तो बलराम जी नहीं आने वाले या कुछ और लीला है तो स्वयं आ जाते हैं। उनकी पूतना वधादि, हाँ, उनकी पूतना वध आदि अनंत लीलाएं असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट हुआ करती है। अर्थात जैसे यहाँ पर पूतना को मार दिया तो हम ओहो भगवान ने पूतना को मारा यहाँ, ओहो, अरे भाई असंख्य अनंत कोटि ब्रह्मांड है, किसी न किसी ब्रह्मांड में कुछ न कुछ लीला चल रही है। और अगर सिर्फ पूतना वध की बात करें तो ऐसी असंख्य और अनंत लीलाएं अनंत कोटि ब्रह्मांड में चलती ही रहती है। वस्तुतः क्षण क्षण में उनके आविर्भाव तथा विविध लीला विलास विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रकटित होते हैं। क्षण क्षण में, ये बड़ा हमारे लिए ये जानना इसलिए जरूरी है कि भगवान की भगवत्ता का परिचय यहाँ पर हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। भगवान की भगवत्ता क्या है? क्षण क्षण में उनके आविर्भाव तथा विविध लीला विलास विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रकटित होते रहते हैं। तो वस्तुतः भगवान को समझना इतना आसान नहीं है हमारे लिए। आपके पास यदि दो घर हो, दो घर, एक यहाँ पर है और एक थोड़ा 1-2 किलोमीटर दूसरा घर बनाया है, तो हम सबको कहते हैं हमारे पास दो घर है। अच्छा, वो फिर क्या करते हैं? बोले वो नहीं, वो कभी कभी वहाँ जाते हैं, कभी कभी यहाँ आते हैं। और फिर वहाँ पर क्या चल रहा है? नहीं, वो कभी पड़ोसियों को बोला है थोड़ा ध्यान रखना भाई, क्योंकि हम दो जगह तो ध्यान नहीं रख सकते। हमारी ये स्थिति है कि हमारे पास दो घर हो तो हम दो घर की, अरे दो घर क्या, हम दूसरे रूम की ध्यान नहीं रख सकते वहाँ क्या चल रहा है। तो फिर हम भगवान के बारे में क्या समझेंगे? जबकि भगवान अपने निज धाम में गोलोक में तो सदैव रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ से प्लान बनाते हैं, ट्रैवल प्लान, कि भाई चलो अब वो वाला जो ब्रह्मांड है उसमें खेल करने जाना है, नाटक कंपनी, इसलिए चलो सब वहाँ पर, अब यहाँ पर ताला लगा दो, अच्छा वाला ताला लगाना गोदरेज। ऐसा नहीं, गोलोक वृंदावन धाम में सदैव उनकी नित्य लीला है,
क्योंकि वो तो नित्य वहाँ रहते, उनका घर है। परंतु फिर भी वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जहाँ जहाँ ब्रज है वहाँ वहाँ वे अपने स्वयं के रूप से स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन के रूप में प्रकट हो जाते हैं, लीला करते हैं, या अपने अवतारों के रूप में जो उनके अंश अवतार या जैसे पुरुष अवतार लीला, कैसे भी अवतारों के रूप में, कला अवतारों के रूप में सभी ब्रह्मांडों में लीला करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर है तो वहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, वहाँ है तो यहाँ, ऐसा नहीं। एक ही क्षण, उसी क्षण वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हाजिर हैं और लीला कर रहे हैं। उसके बावजूद और उसके अतिरिक्त, उसके उपरांत वे अपने अंश रूप में कारणोदक्षाई भी है, गर्भोदक्षाई भी है और क्षीरोदक्षाई भी है। और क्षीरोदक्षाई रूप में उसी क्षण वे हर एक कण कण के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? और आप सोचिए तो सही, उन दुर्बुद्धि मनुष्यों का की दुर्दशा के बारे में कल्पना तो कीजिए, जो अपने आप को भगवान बनाने चले हैं या अपने आप को भगवान मानते हैं या सोचते हैं कि हम एक दिन सिद्ध होकर भगवान बनेंगे। ये कितने बड़े दुर्बुद्धि हैं उनका, उसकी कल्पना तो कीजिए। इसलिए आप ये कभी गलती मत करिएगा, गलती से भी कभी मत सोचिए कि हम भी भगवान हो सकते हैं। कभी नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? सामान्य बुद्धि से सोचो कि इतनी जो अचिंत्य शक्तियां भगवान में हैं, उसका एक लेश मात्र भी अंश आप में दिखाई दे रहा है? अगर हम में उसका लेश मात्र भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप अपने आप को ये मानते हो, वो मानते हो, अगर लूज मोशन हो जाए तो अपना शरीर में से हाथ उठाने की शक्ति निकल जाती है, सारा पानी निकल जाता है बॉडी में से, और अपने आप को भगवान बोलते हो। अरे पहले अपना मोशन तो बंद करके दिखाओ, शरीर में शक्ति मेंटेन हो जरा, फिर आप बात करो, अपने आप को भगवान बताते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि हम सब केवल दास हो सकते हैं और भगवान की लीला और उनकी शक्तियाँ अचिंत्य है, अचिंत्य है, उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान की कितनी सुंदर व्याख्या यहाँ पर हो रही है इस प्रकार। तो ये उनका ऐश्वर्य है। इस प्रकार उनकी लीलाएं गंगा की धारावत अजस्र चल रही हैं, अर्थात जैसे गंगा तो बहती ही रहती है, निरंतर निरंतर बहती ही रहती है, उसी प्रकार अजस्र अर्थात कि निरंतर रूप से भगवान के अवतारों की और उनकी लीलाओं की धारा जो है वो बहती रहती है, कोई अंत नहीं। गंगा की तरंगों के समान ही विभिन्न ब्रह्मांडों में भगवान श्री कृष्ण के अवतारों का अनंत अनंत अंत नहीं है। तो जैसे गंगा की लहरें, अंदर जो लहरें होती है वो लहरें जैसे अनंत है, वैसे ही भगवान की लीलाओं का भी कोई इसका मापदंड नहीं है, उसका कोई अंत नहीं। बाल्यकाल से ही अनेक लीलाएं प्रकट कर वह कैशोर में परम लीला रास प्रकट करते हैं। तो अब महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल की लीलाएं करके फिर कैशोर अवस्था में प्रविष्ट होकर के परम लीला रास अर्थात सबसे प्रमुख लीला जो है वो है रास लीला, उसे प्रकट करते हैं। सभी शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण सारी लीला को नित्य सभी शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं को नित्य कहा गया है। सामान्यतः लोग नहीं समझ पाते कि अपनी नित्य लीला श्री कृष्ण कैसे करते हैं।
इस विषय को स्पष्ट करने के लिए श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री कृष्ण लीला को पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा की उपमा दी। तो अभी अभी हम बात कर रहे थे कि भगवान की लीलाएं अचिंत्य हैं, उनकी शक्तियां अचिंत्य अर्थात जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, ऐसी है। और महाप्रभु जानते हैं कि हम सब मूर्ख मिलकर के कुछ न कुछ इसमें से खिचड़ी पकाएंगे और सोचने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए महाप्रभु ने समझाने का प्रयास किया और कहा कि वो नित्य लीला, नित्य अर्थात उनकी लीला कभी समाप्त होती ही नहीं, हर क्षण उनकी लीला निरंतर चलती रहती है। तो वो कैसे हो सकता है? तो समझाने के लिए उन्होंने एक सूर्य का और हमारी पृथ्वी के परिक्रमा का उदाहरण दिया। बहुत सुंदर और सरल उदाहरण है, तुरंत सब समझ में आ जाएगा। तो महाप्रभु कहते हैं, वैदिक ज्योतिष के गणना अनुसार दिन रात के 24 घंटों में 60 दंड हैं। तो अब ये जो यहाँ पर मैं जो सब नाम ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये सब गणना जो गणित है। हम तो केवल 3 वस्तु जानते हैं, क्या कहते हैं, आवर्स अर्थात घंटे, फिर मिनट्स और सेकंड्स, बस हम 3 ही वस्तु जानते हैं। कितने घंटे हुए, कितने मिनट हुए और कितनी सेकंड हुई, उससे अधिक हम नहीं जानते। परंतु हमारे शास्त्रों में कितनी इसकी सूक्ष्म गणना है, वो सब का अब थोड़ा थोड़ा सा हमें आभास होगा। तो ये दंड एक गणना है अर्थात माप है। तो 24 घंटे में 60 दंड हैं, जिनका पुनः 3600 पलों में विभाजन है। तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष ज्ञान है, कभी पहले शायद सुना ना हो। तो एक 24 घंटों में एक दिन में 60 दंड है और 3600 पल है। 3600 पल 24 घंटों में। सूर्योदय होने से 60 पल व्यतीत हो जाने वाले समय का परिमाण एक दंड होता है। परिमाण का अर्थ है माप, नाप या माप या मेजरमेंट। तो सूर्योदय होने से 60 पल व्यतीत हो जाने वाले समय का परिमाण एक दंड होता है। तो उसकी गणना बता रहे हैं कि कैसे ये दंड गिने जाते हैं। 8 दंड से एक प्रहर बनता है तथा 4 प्रहरों में सूर्य उदय अस्त होता है। तो हम अभी भी इसमें से कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। हम कहते हैं ना, वो दोपहर हो गई, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये 2 प्रहर अर्थात ये दूसरा प्रहर हो गया। हम ऐसा कहना चाहते हैं, ये दूसरा प्रहर हो गया। तो हम कहते हैं 2 पैर हो गए। अरे 2 पैर, 2 पाँव, 2 हाथ, क्या दूसरा प्रहर है ये। और प्रहर का अर्थ हम जानते नहीं, तो ये है प्रहर का अर्थ। एक दिन में 4 प्रहर होते हैं और इसकी गणना होती है 8 दंड से एक प्रहर बनता है तथा 4 प्रहरों में सूर्य उदय अस्त होता है। इसी प्रकार रात्रि में भी 4 प्रहर होते हैं, स्वाभाविक है। 8 8 8 8 8 तो कितना हुआ? 32 और 32 दूनी 64। तो वास्तव में यहाँ 60 की गणना बताई है, पर उसी प्रकार लगभग समझिए। तो इसी प्रकार रात्रि में भी 4 प्रहर हैं। उनके व्यतीत होने पर एक बार फिर सूर्योदय होता है, तो 24 घंटे के बाद सारे ब्रह्मांडों एवं लोकों में क्रमशः होने वाले कृष्ण लीला मंडल के दर्शन किसी भी ब्रह्मांड में हो सकते हैं। उसी प्रकार जैसे 3600 पलों में
भ्रमणशील सूर्य को भिन्न भिन्न स्थानों पर देखा जा सकता है। तो जैसे 3600 पलों में, अर्थात कि एक पूरे दिन के अंदर, एक पूरे दिन में जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ दोपहर को 1 बजे जैसे सूर्य को देख रहे हैं, वैसे कहीं और किसी और देश में दोपहर को 1 बजे वैसे ही सूर्य को देख सकते हैं, और तीसरे देश में दोपहर को 1 बजे वैसा ही सूर्य दिखता है। तो हर देश में जहाँ जहाँ सूर्य घूमते हैं, अर्थात पृथ्वी, तो जहाँ जहाँ भी 1 बजता है दोपहर को, वैसे ही सूर्य के दर्शन होते हैं। और पूरे 24 घंटों में हर पल सूर्य देव के दर्शन कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से होते ही हैं। बस उसी प्रकार एक उदाहरण है जो महाप्रभु दे रहे हैं कि उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में किसी न किसी क्षण कृष्ण पूर्ण रूप से, अर्थात स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से अपनी नित्य लीला कहीं न कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में कर रहे होते ही हैं। यहाँ पर 5,500 साल बीत गए, यहाँ पर इस धरती पर 5,500 साल बीत गए। पहले उन्होंने की थी लीला, अभी कहाँ है? तो अभी हम सोचेंगे वो अभी आराम कर रहे होंगे, थक गए होंगे, तो गोलोक में जाके थोड़ा आराम करते होंगे, नारियल पानी पी के थोड़ा रेस्ट ले रहे होंगे। अरे भाई नहीं, यहाँ से निकले नहीं कि वहाँ कहीं और उनकी लीला चली रही, और एक साथ 2 जगह भी चल सकती है। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से निकल के वहाँ जाएंगे, एक साथ 6 जगह 10 जगह भी कर सकते हैं, परंतु किसी न किसी ब्रह्मांड में उनकी लीला अभी चल ही रही है। तो जैसे सूर्य कहीं न कहीं पृथ्वी पर दिखाई ही देता है, वैसे भगवान किसी न किसी ब्रह्मांड में तो लीला करते ही रहते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, भगवान की भगवत्ता की जानकारी है। श्री कृष्ण प्रकट रूप से इस ब्रह्मांड में केवल 125 वर्ष विराजते हैं। प्रकट रूप से इस ब्रह्मांड में केवल 125 वर्ष विराजते हैं, किंतु उनकी वे सारी लीलाएं क्रमशः प्रत्येक ब्रह्मांड में निरंतर प्रकट होती रहती है। अर्थात जो यहाँ 125 वर्ष की लीला हुई, वही लीलाएं उनकी फिर और किसी ब्रह्मांड में चलती ही रहती है। इन लीला तो अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई अगर आपको भगवान को देखना हो तो किसी तरह से उस ब्रह्मांड का पता लगाओ कि जहाँ पर अभी भगवान लीला कर रहे हैं। तो गोलोक तो कब पहुँचेंगे पता नहीं, उस ब्रह्मांड में पहले पहुँच जाते हैं तो भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे उस पृथ्वी पर वहाँ हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो जाए कि वहाँ पर भी भारत है, भारत भी है, अहमदाबाद भी है, अहमदाबाद में बहरामपुरा भी है, बहरामपुरा में आप भी बैठे हो, ऐसा भी हो सकता है। अर्थात कि आपके जैसा ही वहाँ पर कोई दूसरा जीव बैठा हो, ऐसा भी हो सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य है अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव हैं और कहीं ना कहीं भगवान की लीला चल ही रही है, सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इन लीलाओं में उनका आविर्भाव, उनकी पौगंड बाल्य लीला तथा कैशोर्य आदि द्वारिका तक की सब लीलाएं सम्मिलित हैं। तो 125 वर्ष में सब लीला आ गई, बाल लीला, कैशोर लीला, फिर उनकी मथुरा की लीला, सांदीपनि मुनि आश्रम में पढ़ने की लीला आदि, फिर वहाँ मथुरा से भाग कर द्वारिका में लीला, वहाँ शादियाँ, ये वो सब, महाभारत, सब ये सब लीला उनकी 125 वर्ष की सब लीला उसमें आ गई। उनकी इन लीलाओं को नित्य कहा जाता है, भगवान की लीलाओं को नित्य कहा जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी ब्रह्मांड में सदा
होती रहती है। तो ये आप लिख सकते हैं अगर चाहो कि नित्य को क्यों कहा जाता है उनकी लीला को। उनकी लीला को नित्य इसलिए कहते हैं कि सदैव कहीं ना कहीं उनकी लीला चल ही रही होती है। अर्थात एक उदाहरण, आप कहो कि पूतना का वध, तो इस क्षण जब मैं बोल रहा हूं तब किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान पूतना का वध कर रहे हैं। ये एकदम निश्चित बात है। इस क्षण किसी न किसी ब्रह्मांड में वो पूतना वध कर रहे हैं, कहीं बकासुर वध कर रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कभी सब ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लीला चल रही है। इसीलिए सब लीलाएं नित्य है। पृथ्वी पर अपनी स्थिति के अनुसार हम सूर्य का उदय अस्त प्रकट लुप्त होना देखते हैं, पर वास्तव में तो सूर्य नित्य विद्यमान है। इसी प्रकार भगवान की लीलाएं नित्य हो रही है, चाहे इस ब्रह्मांड में हमारे सामने उनका प्रकाश कभी कभी नहीं, हमारे सामने उनका प्रकाश कभी कभी ही होता है। तो सूर्य हमने उदय हुआ, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हुई, अस्त हो गया। कहाँ अस्त, क्या शाम की शाम, क्या सुबह। सूर्य तो वैसे के वैसे ही है, कहीं ना अस्त होता है, कभी ना उदय होता है। सूर्य उतने ही प्रकाशित और हमेशा विद्यमान रहते हैं। केवल हमारी पृथ्वी घूम जाती है और हमें लगता है कि वो सुबह शाम ये वो। उसी प्रकार भगवान तो नित्य हैं ही, और वे कहीं ना कहीं तो लीला करते ही रहते हैं। केवल उस ब्रह्मांड वालों को लगता है ओह भगवान आए, लीला हुई, ओह भगवान चले गए। वो कहाँ चले, कहीं नहीं गए हैं, वो किसी और ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी, महाप्रभु बहुत सुंदर उदाहरण के साथ समझा रहे हैं भगवान की लीला नित्य है। उनका स्वधाम है गोलोक वृंदावन नामक परम लोक। महाप्रभु कह रहे हैं उनका स्वधाम अर्थात मूल घर जो है, ये लीलाएं करने तो ये इधर आते हैं। जैसे कोई क्या कहते हैं उसे, मंडली होती है, तो मंडली एक गांव से दूसरे गांव कोई ना कोई लीला करती, राम लीला करने जाते हैं, वो ये गांव में करते, फिर दूसरे गांव में जाके करते हैं। ऐसे वो अपनी मंडली को लेके घूमते तो रहते हैं भगवान, परंतु उनका मूल धाम, मूल घर जो है वो है गोलोक वृंदावन धाम। तो गोलोक वृंदावन नामक परम लोक वो उनका स्वधाम है। उन्हीं की इच्छा से यह गोलोक वृंदावन इस ब्रह्मांड तथा अन्य ब्रह्मांडों में प्रकट होता है। भगवान की इच्छा से वही गोलोक धाम इस ब्रह्मांड या किसी अन्य ब्रह्मांड में प्रकट होता है। तो अभी जहां मैं बैठा हूं, हम जहां अभी हैं, मैं जहां हूं, उस स्थान श्री वृंदावन को गोलोक वृंदावन धाम से अभिन्न कहा जाता है, माना जाता है। अर्थात कि ये श्री वृंदावन गोलोक वृंदावन ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और इसलिए यहाँ भी इस वृंदावन में भी भगवान की नित्य लीला चलती ही रहती है, लेकिन अदृश्य, अर्थात हमारी इन चमड़ी की आंखों को नहीं दिखती है। शुद्ध भक्तों को दिखती है, शुद्ध भक्तों को नित्य लीला दिखती है भगवान की। हमारी चमड़ी की आंखों को और हमारी दूषित इंद्रियों की वजह से हमें नहीं दिखती है। परंतु ये वृंदावन धाम वही गोलोक वृंदावन धाम है, कोई अंतर नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं अतएव गोलोक में ही श्री कृष्ण का नित्य लीला विहार कहा गया है। तो गोलोक में नित्य विहार करते हैं, लीला, नित्य लीला विहार। वह लोक उन्हीं के परम संकल्प से असंख्य ब्रह्मांडों में व्यक्त होता है।
वही लोक उन्हीं के परम संकल्प से असंख्य ब्रह्मांडों में व्यक्त होता है। अर्थात कि वही गोलोक, जैसे मैं आपको पहले उदाहरण दे चुका हूँ, जैसे चंद्रमा और बहुत सारे पानी के घड़े, तो वही चंद्रमा अनेक घड़ों में एक साथ दिखाई देता है। और वास्तव में घड़ों में चंद्रमा है नहीं, प्रतिबिंब है, परंतु ये गोलोक वृंदावन धाम तो स्वयं हरेक ब्रह्मांड के अंदर स्वयं प्रकट हो जाते हैं, प्रतिबिंब नहीं, स्वयं प्रकट होते हैं। और हरेक ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में गोलोक धाम प्रकट होते हैं, और वहाँ फिर हमारे ठाकुर जी प्रकट होकर लीला करते हैं। तो ये हरेक ब्रह्मांड में होता है। उन्हीं विशिष्ट स्थलों पर वे अवतीर्ण होते हैं तथा प्रत्येक लीला में उनके 6 ऐश्वर्य प्रकट रहते हैं। तो वो यही जो विशेष स्थान, जैसे श्री वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना आदि, ये सब जो श्री गोवर्धन, इस तरह सब लीला स्थलों पे वे लीला करते हैं भगवान, और उनमें 6 ऐश्वर्य प्रकट रहते हैं एक उसी समय, जो 6 ऐश्वर्य के बारे में आप जानते हैं। तो ये था 8वां अध्याय हमने संपन्न किया। और 8वें अध्याय का शीर्षक, जैसा कि आप जानते हैं, अवतार तत्व, और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। परंतु सनातन शिक्षा समाप्त नहीं हुई, और महाप्रभु का जो उपदेश है वो समाप्त नहीं हुआ। केवल हमारे प्रभुपाद जी ने उसको एक अध्याय के रूप में समाप्त किया, और अब दूसरे अध्याय के रूप में वहीं से आगे बढ़ेंगे। परंतु थोड़ा सब्जेक्ट अलग होने से प्रभुपाद जी ने उसे अलग अध्याय दिया है। तो अब हम 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है सर्व ऐश्वर्यमय भगवान श्री कृष्ण। तो अभी 6 ऐश्वर्यों की बात की, अब यहाँ पर विस्तरित करेंगे थोड़ा। और इसलिए इस अध्याय 9वें अध्याय का शीर्षक हमारे प्रभुपाद जी ने दिया सर्व ऐश्वर्यमय भगवान श्री कृष्ण। तो आइए पढ़ते हैं। निर्दोष और निष्कपट जनों के प्रति विशेष करुणामय होने के कारण भगवान श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु का एक नाम पतित पावन है। बद्ध जीव का चाहे सर्वाधिक अधम स्तर पर पतन हो गया हो, पर निर्दोष होने की स्थिति में उसके लिए भगवत प्राप्ति का द्वार बिल्कुल खुला है। तो निर्दोष और निष्कपट जन के प्रति विशेष करुणामय, तो जो निर्दोष जीव हैं और निष्कपट हैं, ऐसे निर्दोष और निष्कपट के लिए दयालु होने के कारण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम, एक नाम पतित पावन है। उन्हें पतित पावन गौर हरि कहते हैं, पतित पावन गौर हरि। तो पतित पावन महाप्रभु जो हैं उनको इसलिए पतित पावन कहते हैं क्योंकि जो बेचारे निर्दोष और निष्कपट जीव हैं, जो बहुत ही दुखी हैं, उनका भी उद्धार करते हैं। परंतु बद्ध जीव का चाहे सर्वाधिक अधम स्तर पर पतन हो गया हो, तो कोई निष्कपट हो, निर्दोष हो, लेकिन दंडित हो, तकलीफ भोग रहा हो, लेकिन कोई एक ऐसा हो कि जो स्वयं ही पतित हो, अर्थात अधम हो, दुष्ट हो, तो क्या करें? तो ऐसे जीवों का भी उद्धार महाप्रभु ही करते हैं, इसलिए उन्हें पतित पावन कहते हैं। तो पर निर्दोष होने की स्थिति में उसके लिए भगवत प्राप्ति का द्वार बिल्कुल खुला रहता है।
अर्थात अगर उसके हृदय में कोई किसी प्रकार से, जैसे यहाँ बताया है कि निर्दोष उसकी भावना निर्दोष हो, केवल परिस्थिति के कारण वो पतित हुआ हो, तो उसे उबार लेते हैं भगवान। तो उसके लिए उदाहरण ऐसा दिया जाता है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे जगाई और मधाई, तो जगाई मधाई अत्यंत पतित, इतने पतित थे, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि सारे असुर, रावण, कुंभकर्ण, ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और कंस और शिशुपाल और दंतवक्र, ये सबको मिला करके उनके पाप जमा करेंगे तो भी जगाई मधाई की बराबरी नहीं कर सकते, इतने पापी थे जगाई मधाई। उनका उद्धार क्यों किया महाप्रभु ने, क्या विशेषता थी? तो दो वस्तु थी कि एक तो उन्होंने कभी भी किसी वैष्णव का अपराध नहीं किया था, कोई विशेष रूप से वैष्णव अपराध उन्होंने जीवन में नहीं किया था। पाप बहुत किए, लोगों को दंडित बहुत किया, तकलीफें दी, पर वैष्णव अपराध की जो व्याख्या है वो, उस व्याख्या अनुसार उन्होंने वैष्णव अपराध कभी नहीं किया। पाप बहुत किए, परंतु जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु का अपराध किया तो वे महादंड के अधिकारी हो गए और सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। परंतु उनकी मति ठीक हो गई और उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लिए, तो वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए। और जैसे ही वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने क्षमा किया, वे उद्धार के लिए योग्य हो गए। और फिर नित्यानंद प्रभु ने सिफारिश कर दी कि ये उद्धार करिए। तो मुख्य रूप से वैष्णव अपराध न करने के कारण, चाहे कितने भी पतित क्यों न थे वो, परंतु उद्धार के योग्य थे। लेकिन एक अच्छे से अच्छा व्यक्ति, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैष्णव भी अगर वैष्णव अपराध करता है तो भी दंड का अधिकारी हो जाता है। ऐसे कई कई उदाहरण हैं और हमें सिर्फ यही बात स्मरण रखनी है कि कोई भी ऐसी स्टेज, कोई ऐसी स्थिति हमारी कभी नहीं आएगी जब हम वैष्णव अपराध से मुक्त हो जाएंगे। अर्थात हम चाहे कितने भी बड़े संत, महंत, पीठाधीश्वर, मठाधीश्वर, आचार्य कुछ भी बन जाए, परंतु हम यदि अन्य वैष्णव का अपराध करते हैं तो हम दंड के अधिकारी हैं। अर्थात वैष्णव अपराध हर हाल में बड़ा भयानक है और हमें हर वैष्णव का, चाहे वो कनिष्ठ, अति कनिष्ठ क्यों न हो, परंतु उसका भी सम्मान करना ही है। उनको दुख न पहुँचे, वो हमारा उत्तरदायित्व और सामान्य बुद्धि की बात है कि यदि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो वैष्णव अपराध से बचना है। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते, समझते कि वैष्णव अपराध मतलब हमसे जो बड़े हैं उनका अपराध। ऐसा नहीं, हमसे चाहे कितने भी जूनियर क्यों ना हो, कितने छोटे क्यों ना हो, अगर वो वैष्णव है और उनका हम कुछ अनुचित उनके साथ व्यवहार करते हैं, कुछ भी उनको दुख पहुंचता है, तो वैष्णव अपराध बन जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा के लिए ये सावधानी रखनी होगी कि हम चाहे कि कुछ भी हो जाए, वैष्णव अपराध हमसे ना हो। ये तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अत्यंत पतित अवस्था में भी हैं उनका भी उद्धार महाप्रभु करते हैं और उनके लिए भगवत प्राप्ति का द्वार बिल्कुल खुला है। मुस्लिम शासन में कार्य करने से हिंदू समाज की दृष्टि में श्री सनातन गोस्वामी पतित थे। तो अब सनातन गोस्वामी की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्मे, परंतु एक मुस्लिम शासक के वहाँ, मुस्लिम राजा के वहाँ उन्होंने नौकरी की और इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से
या धार्मिक दृष्टिकोण से, मुझे कहना चाहिए धार्मिक दृष्टिकोण से वे पतित हो गए। यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज ने तो इस कारणवश उन्हें बहिष्कृत भी कर दिया था। ब्राह्मण समाज ने उनका तिरस्कार कर दिया, बहिष्कार कर दिया, समाज से बाहर निकाल दिया। किंतु उन्हें निर्दोष जान, अर्थात महाप्रभु ने देखा ये वास्तव में तो निर्दोष हैं, भक्ति ज्ञान की निधि प्रदान कर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने उन पर अशेष कृपा की। अशेष अर्थात जिसका जो शेष ना हो, आपके बंगाली में कहते हैं ना शेष, तो जिस शेष ना, जिसकी कोई सीमा नहीं, एंड नहीं, ऐसी अशेष कृपा, असीम कृपा उन पर की। किन पर? सनातन गोस्वामी पर। किसने? महाप्रभु ने। क्यों? क्योंकि उनका हृदय निर्मल था, साफ था, निर्दोष थे वे, इसीलिए। तो केवल संग दोष था, मुस्लिम राजा का संग किया, उतना ही था। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आगे वैकुंठ जगत के विभिन्न लोकों की स्थिति का वर्णन किया। तो आगे फिर क्या क्या वर्णन कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। प्राकृत ब्रह्मांड सीमित परिमाण वाले हैं। प्राकृत ब्रह्मांड अर्थात ये हमारा जो ब्रह्मांड है वो सीमित परिमाण, अर्थात उसको हम नाप के बता सकते हैं, हाँ इसका इतना साइज है। किंतु अप्राकृत होने के कारण वैकुंठ लोक असीम हैं, क्योंकि वैकुंठ भौतिक नहीं और इसलिए असीम है वैकुंठ। सब वैकुंठों का परिमाण लक्ष लक्ष कोटि योजन है। तो एक सामान्य हमारी समझ के लिए कुछ इसका माप है, तो हाँ भाई चलो है, कितना है? लाखों लाखों कोटि, लाखों कोटि, कितने लाख करोड़ योजन, वो भी योजन का उसका परिमाण, मेजरमेंट है। इनकी अनंत व्याप्ति है तथा इनमें प्रत्येक निवासी पूर्ण षड ऐश्वर्य, श्री, वीर्य, ज्ञान, सौंदर्य, यश तथा वैराग्य से युक्त है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये वैकुंठों में एक एक निवासी जो है वो एक तो नित्य मुक्त है और ये पूर्ण षड ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य वाला है। एक एक सामान्य जीव वहाँ पर जो है वो अत्यंत अर्थात पूर्ण है, उनमें षड ऐश्वर्य है। प्रत्येक वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति का नित्य निवास है। श्री कृष्ण स्वयं नित्य आदिधाम कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में विराजमान है। तो प्रत्येक वैकुंठ में एक भगवान की मूर्ति अर्थात एक परम भगवान है। बाकी सब उनके जैसे दिखते होंगे, उनके जैसे ही है, परंतु परम भगवान का एक एक अंश अवतार या एक एक अवतरण हर एक वैकुंठ में अवश्य रहता है, जो मुख्य होता है। इस ब्रह्मांड का विशाल से विशाल लोक भी परव्योम के एक कोण अथवा अंश में स्थित है। इस ब्रह्मांड का विशाल लोक परव्योम के एक, वास्तव में यहाँ कण होना चाहिए, कण अथवा अंश में स्थित है। तो आध्यात्मिक जगत का एक कण वो हमारे एक ब्रह्मांड के बराबर हो सकता है। पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा होने पर भी सूर्य परव्योम के तुच्छ अंश में है। हमारी पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है सूर्य, परंतु आध्यात्मिक जगत के एक कण के बराबर है। इसी प्रकार सभी परिमाण रहित लोक ब्रह्म ज्योति के एक कोण में स्थित है। तो कोण होगा
ब्रह्म संहिता में इस ब्रह्म ज्योति का वर्णन है निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, अर्थात अविभाजित, अनंत तथा सर्वथा दिव्य। सारे वैकुंठ कमल दल के तुल्य हैं तथा उनके मध्य में कमल की कर्णिका के स्थान पर सबसे ऊपर कृष्ण लोक विराजमान है। आपको स्मरण हो ब्रह्म संहिता के अध्ययन के दौरान हमने देखा था एक कमल का आकार वैकुंठ जगत का, जिसमें एक एक पंखड़ी एक एक वैकुंठ लोक में, और बीच में जो कर्णिका है वो है गोलोक धाम। तो यहाँ पर इसी की बात कर रहे हैं। इस प्रकार विविध रूपों में भगवान श्री कृष्ण के वर्णित प्रकाशों का अंत नहीं है तथा परव्योम में वैकुंठों में उनके विभिन्न धाम भी अनंत है। ब्रह्मा शिव आदि देवता तक इन अनंत वैकुंठ लोकों की गणना अथवा कल्पना नहीं कर सकते। अब ये महत्वपूर्ण जानकारियां एक के बाद एक प्राप्त कीजिए। सबसे पहले तो ब्रह्मा शिव आदि देवता तक इन अनंत वैकुंठ लोकों की गणना अथवा कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना तो कर सकते हैं ना, कल्पना में क्या है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितने करोड़ होंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो वास्तव में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को, कि ब्रह्मा शिव आदि देवता वैकुंठ लोकों की गणना अथवा कल्पना भी नहीं कर सकते। यह श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 14वें अध्याय का 21वां श्लोक से इसकी पुष्टि है। 10.14.21 वैकुंठ लोक के परिमाण को कोई भी नहीं जान सकता। ब्रह्मा और शंकर जी ही क्यों, भगवान के शक्ति आवेश अवतार स्वयं श्री अनंत भी उनकी शक्ति अथवा विभिन्न वैकुंठ लोकों की सीमा को जानने में बिल्कुल असमर्थ हैं। आप इस बात को नोट करिए कि शिव ब्रह्मा क्या, अनंत स्वयं श्री अनंत देव जो हैं वो भी नहीं समझ सकते, उसकी गणना नहीं कर सकते। इतना असीम है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत की दशम स्कंद, यही जो 10.14.21 में ब्रह्मा जी द्वारा जो स्तुति है, वो स्तुति अत्यंत निर्णयात्मक है। स्तुति क्या है? को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोतिर्भवति त्रिलोक्यां क्व वा कथं वा कति वा कदेति वस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। हे प्रभो, हे भगवान, हे परमात्मन, हे योगेश्वर, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आपकी योग माया द्वारा प्रकटित आपके अवतारों को कौन जान सकता है? आपके इन प्रकाशों से त्रिभुवन व्याप्त हैं। ब्रह्मा जी पुनः कहते हैं, फिर अगले दूसरे एक श्लोक में कहते हैं, गुणात्मनस्तेपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य कः ईशिरेस्य कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पै
भूपां स वह खे मिहिका धुभासः द्युभासः। ये दसम स्कंद 14वां अध्याय और 7वां श्लोक है। उसमें कह रहे हैं ब्रह्मा जी, वैज्ञानिक और विद्वान लोग एक लोक के परमाणु समूह की गणना भी नहीं कर सकते, परंतु यदि वे आकाश के हिमकण अथवा अंतरिक्ष में तारों की गणना करने में सफल भी हो जाएं, तो भी इस पृथ्वी अथवा ब्रह्मांडों में अनंत अप्राकृत शक्तियों, वीर्य तथा सद्गुणों सहित आपके अवतरण का निरूपण नहीं कर सकते। अर्थात चाहे कोई भी मुनि, योगी, ध्यानी, विद्वान, ज्ञानी, वैज्ञानिक कोई भी हो, भगवान के अनंत विस्तार, अनंत उनके लोक और उनके अवतारों की गणना या उनका निरूपण, उनको समझना किसी के भी बस में नहीं, चाहे कोई भी हो। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयो अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। भगवान कहते भगवद गीता में, न मे विदु सुरगणा, मुझे कोई सुर, देवी देवता, गण अथवा प्रभवम न महर्षयो, कोई ऋषि मुनि भी मुझे समझ नहीं सकता। यही बात इस श्लोक में भी कही है कि कोई समझ नहीं सकता। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि उनके सहित कोई भी महर्षि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्ति एवं वीर्य का अनुमान नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते भगवान को। सहस्रवदन श्री अनंत देव, सहस्रवदन अर्थात जिनके अनंत कोटि सिर हैं, ऐसे श्री अनंत देव प्रयत्न करने पर भी भगवत शक्तियों के निरूपण में सफल नहीं हो सके। अनंत देव जिनके अनंत सिर हैं, जो अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, उन्होंने प्रयास किया, परंतु भगवान की शक्तियों को पूरा उसका अनुमान अनंत देव स्वयं, जो स्वयं भगवान है, वो भी नहीं लगा सके। इसलिए मूर्तिमान श्रुतियों ने भगवत स्तवन में कहा है, दसम स्कंद 87वां अध्याय 41वां श्लोक श्रीमद् भागवत, द्युपतयः एव तेन ययुरन्तमनन्त या त्वमपि यदन्तराण्डनि चयानु ननु सावर्णाः ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्युत त्वयि हि फलन्त्यन्ति न रसनेन भवन्निधनाः। हे प्रभु, आप अनंत हैं, आपकी शक्तियों का अंत कोई नहीं जान सकता। वस्तुतः आप स्वयं भी अपना अंत नहीं जान सकते। बताओ, आप अपना अंत भी नहीं जान सकते। आकाश में परमाणुओं के समान असंख्य लोग घूमते रहते हैं तथा आपकी खोज में लगे वेदांती केवल यही जान पाते हैं कि सब कुछ आपसे भिन्न है। अतः वे इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि आप ही सब कुछ हैं। तो इस प्रकार भगवान के अद्वितीय ऐश्वर्य का वर्णन महाप्रभु ने आरंभ किया है। हम आज यहीं पर विराम लेकर के और फिर कल यहीं से आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मा जी की ब्रह्म विमोहन लीला की बात आएगी अब आगे, कि कैसे ब्रह्मा जी विमोहित हो गए भगवान की शक्तियों से, और वो सब वर्णन अब हम कल करेंगे। तो आशा है आप सब इससे बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे, जैसे मैं
लाभान्वित हो रहा हूँ, बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है, ऐसे आप सबको भी हो रही होगी अवश्य, निश्चय ही, मुझे आशा है। तो आप में से आज की इस चर्चा का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। आई मीन वैकुंठ में सामान्यतः सब कोई प्रवेश तो कर नहीं सकता। शिव जी जा सकते होंगे अवश्य ही, परंतु ब्रह्मा जी भी जब भगवान की तपस्या उन्होंने की 10,000 वर्ष या 1,000 वर्ष, 1000, बट देवताओं के 1,000 वर्ष या ऐसा कुछ, या हाँ स्वाभाविक है, देवताओं के 1,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, तब उनको प्रवेश मिला गोलोक धाम या वैकुंठ में प्रवेश किया और भगवान को देख पाए। तो स्वाभाविक है। और जैसा हम वर्णन सुनते हैं भागवत में, मैं पढ़ रहा था कि जब सारे देवी देवता भगवान से प्रार्थना करने जाते हैं अवतरण के लिए कि आप अब अवतार धारण कीजिए, तो भागवत में एकदम स्पष्ट वर्णन है कि जब वे भगवान के ये वो भी क्षीर सागर में, अर्थात क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जा रहे हैं, और जब वे वहाँ पर जा कर के प्रार्थना अर्पण करते हैं तो इतना तेज, इतना प्रकाश उत्पन्न होता है कि सभी देवी देवताओं की आंखें एकदम से मूंद जाती है, चकाचौंध, वो प्रकाश सहन नहीं कर सकते, तो वो देख नहीं पाते। और उसमें स्पष्ट वर्णन है कि केवल ब्रह्मा जी और शिव जी ही उन्हें दर्शन उनको होते हैं भगवान के, बाकी कोई और भगवान को देख नहीं सकता है। बाकी सब देवी देवता उनको वहाँ प्रकट होते हुए सामने उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन दर्शन एकदम से नहीं कर पा रहे, केवल ब्रह्मा जी और शिव जी दर्शन कर पा रहे। तो तात्पर्य ये है कि एकदम से भगवान के लोक में आना जाना, ऐसा नारद मुनि के पास ऐसा अधिकार है। जैसे 4 कुमार जा रहे हैं तो आ रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों को अधिकार होगा, परंतु सब ऑलवेज गोइंग कमिंग ऐसे ओपन वीज़ा नहीं होगा सबके पास, एज आई अंडरस्टैंड। तो और किसी का कोई प्रश्न ना हो तो यहीं पर विराम लेते हैं और सम्मिलित रूप से गुरु महाराज के लिए माला जप करेंगे। पहले पूर्णाहुति करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।